क्या आपके पास सिर्फ 20,000 या 30,000 रुपए हैं और आप सोच रहे हैं कि इतनी छोटी रकम से कोई ऐसा काम शुरू हो सकता है जो रोज पैसा दे? सच ये है कि पाकिस्तान में अक्सर लोग पैसे की कमी की वजह से बिजनेस शुरू ही नहीं करते, लेकिन असल में कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो रोज बिकते हैं, जिनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती और जिन्हें छोटे लेवल पर घर से भी बनाया जा सकता है। सोचिए, अगर आप सुबह कुछ घंटों की मेहनत से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो हर किराना स्टोर पर बिकता है, जो चाय के साथ हर घर में इस्तेमाल होता है और जिसे बच्चे स्कूल लेकर जाते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जो लग्जरी नहीं बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुकी हो। अब अगर आप वही प्रोडक्ट खुद बनाकर आसपास की दुकानों को सप्लाई करना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपके पास अपने रेगुलर कस्टमर्स भी बन सकते हैं। पाकिस्तान में छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको किसी बड़ी फैक्ट्री या महंगी मशीनों की जरूरत नहीं होती। अक्सर लोग घर के एक कमरे, छोटी सी वर्कशॉप या गैराज से अपना काम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत में प्रोडक्शन कम होती है, लेकिन जैसे जैसे मार्केट मिलती है वैसे वैसे काम भी बढ़ता जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस काम का रॉ मटेरियल भी महंगा नहीं होता और मार्केट में आसानी से मिल जाता है। और जब प्रोडक्ट रोज बिकने वाला हो तो दुकानदार भी नया सप्लायर ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस शर्त यह होती है कि क्वालिटी और टेस्ट अच्छा हो। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आज जिस बिजनेस की बात हो रही है वो है स्मॉल लेवल बिस्किट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो शायद आप हैरान ना हो, लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में बिस्किट्स की डिमांड इतनी ज्यादा है कि छोटे लेवल पर भी लोग इससे अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक स्मॉल बिस्किट मेकिंग मशीन चाहिए होती है जो डो मिक्स और शेप करती है। पाकिस्तान में ये मशीन लगभग 15,000 से 25,000 रुपए तक मिल जाती है। इसके साथ एक छोटा इलेक्ट्रिक ओवन चाहिए होता है जो 12,000 से 18,000 रुपए तक मिल जाता है। ट्रे, टेबल और बेसिक टूल्स मिलाकर टोटल स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगभग 40,000 से 60,000 रुपए तक बन जाती है। रॉ मटेरियल में मैदा, चीनी, बेकिंग पाउडर, ऑनियल या बटर और फ्लेवर इस्तेमाल होता है। अगर आप 10 किलो मैदा का बैच बनाते हैं तो उसका टोटल खर्च लगभग 2,200 से 2,400 रुपए तक आता है। इस 10 किलो मिक्सचर से तकरीबन 12 किलो बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। मार्केट में सिंपल बिस्किट्स का होलसेल रेट आमतौर पर 280 से 320 रुपए प्रति किलो होता है। अगर एवरेज 300 रुपए प्रति किलो मान लिया जाए तो 12 किलो बिस्किट्स की टोटल सेल 300 रुपए बन जाती है। अगर 2,500 रुपए रॉ मटेरियल और 200 रुपए बिजली और पैकेजिंग माइनस कर दें तो एक बैच पर लगभग 900 रुपए का प्रॉफिट रह जाता है। अगर आप रोज सिर्फ 3 बैच भी बनाते हैं तो रोजाना लगभग 2,500 रुपए तक कमा सकते हैं। महीने के 26 वर्किंग डेज पर यह तकरीबन 60,000 रुपए के करीब बन सकता है। लोकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका सेटअप ऐसी जगह पर हो जहां आसपास किराना स्टोर्स, चाय होटल्स और स्कूल कैंटीन हो तो आपको रेगुलर कस्टमर्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फ्रेश और टेस्टी प्रोडक्ट ही आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग होती है। मीडियम लेवल पर अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहें तो 2 से 3 लाख रुपए में सेमी ऑटोमेटिक बिस्किट प्लांट लग सकता है, जिसमें रोज 80 से 100 किलो तक प्रोडक्शन हो सकती है और प्रॉफिट भी नेचुरली ज्यादा होता है। लेकिन हर बिजनेस की तरह इसमें भी रिस्क होता है। मार्केट में बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं और अगर टेस्ट या क्वालिटी कंसिस्टेंट ना हो तो दुकानदार प्रोडक्ट दोबारा नहीं उठाते। इसलिए शुरुआत से ही क्वालिटी और सफाई पर फोकस करना जरूरी है। लेकिन अगर आप छोटे लेवल से शुरुआत करके धीरे धीरे अपनी सप्लाई बढ़ाते जाएं और अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें तो मुमकिन है कि कल आपका छोटा सा सेटअप एक प्रॉपर ब्रांड में बदल जाए। हर बड़ा ब्रांड कभी ना कभी एक छोटी सी जगह से ही शुरू हुआ था और हो सकता है अगला सक्सेसफुल ब्रांड आपका हो।